व्हाट इज़ MOH ऐप? मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम UAE क्या है और इसका PSV डाटा फ्लो प्रोसेस क्या है? आज हम डिस्कस करेंगे बहुत सी क्वेरीज जो डॉक्टर्स और अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स की होती हैं, जैसे MOH एग्ज़ाम क्या है, डाटा फ्लो और PSV क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे DHA और MOH में डिफरेंसेस। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे डाटा फ्लो प्रोसेस क्या है MOH ऐप एग्ज़ाम का और इसकी कॉस्ट क्या है। कॉस्ट डिस्कस करने के बाद अगर इन केस एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है तो उसका रीफंड प्रोसेस क्या है, हम वो भी डिस्कस करेंगे इस सारी वीडियो में। दिस इज़ डॉक्टर मुनज़्ज़ा फ्रॉम मेडिक लाइफ और इस वीडियो में हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की ऑलमोस्ट सब क्यूरीज जो MOH एग्ज़ाम के लिए से रिलेटेड होती हैं वो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि इस वीडियो के एंड पर आप कंप्लीट एस्पेक्ट्स ऑफ MOH एग्ज़ाम और इसकी डाटा फ्लो प्रोसेसिंग के बारे में काफ़ी हद तक जान जाएंगे। हिट द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस। MOH ऐप, which stands for Ministry of Health and Prevention, that previously also known as MOH only। कोई भी हेल्थ प्रोफेशनल अगर UAE की किसी भी स्टेट में काम करना चाहता है, जैसे कि शारजा, अजमान, उम्मुल क़वाइन, रसूल खैमा एंड फुजैरा, इन सब स्टेट्स के लिए पोमेट्रिक एग्ज़ाम MOH ऐप का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट डाटा फ्लो एंड PSV। डाटा फ्लो एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ कंपनी है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के PSV में हेल्प आउट कर रही होती है। PSV स्टैंड्स फॉर प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन एक प्राइमरी सोर्स से ऑथेंटिक जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं किसी भी कैंडिडेट के, उनको वेरीफाई करने का तरीका है। फॉर ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड टू इंश्योर कि कैंडिडेट एक्सपीरियंस्ड हैं, लाइसेंस्ड हैं और ये क्लेम किया जा सकता है कि कोई फ्रॉड नहीं है, लाइक ओरिजिनल और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं। सो PSV का मेन मकसद ही टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्रॉड है। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं MOH ऐप और DHA में डिफरेंस। बेसिकली डाटा फ्लो प्रोसेस इन दोनों का ही डिफरेंट होता है, MOH ऐप का और DHA का। MOH ऐप में आप एक सिंपली डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं अपने वेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए और साथ में एक एप्लीकेशन फिल करते हैं PSV के लिए, प्राइमरी सोर्स वेरिफिकेशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम MOH ऐप के थ्रू वेबसाइट पे अपलोड होते हैं और पोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए चले जाते हैं। वाइल DHA एग्ज़ाम जो है वो कैंडिडेट खुद भी दे सकता है, पहले एग्ज़ाम देने के बाद वो अपने डॉक्यूमेंट्स पोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए भेज सकता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा फ्लो प्रोसेस ऑफ MOH ऐप। Each and every healthcare professional who is willing to practice in UAE has to follow all these MOH license steps जो अभी हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। This is the website, official website of MOH app। सबसे पहले हम अकाउंट क्रिएट करेंगे और रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फुलफ़िल करने के बाद आपका यहाँ पे ऑफिशियल अकाउंट बन जाएगा। जैसे कि हम अभी इसमें अकाउंट बना रहे हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जो बेसिक आपने फुलफ़िल करनी होती है, इसमें फ़िल आउट करनी होती है और उसके बाद आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। Make sure to upload valid email and contact number because being an IMG international medical graduate आपके लिए एग्जैक्ट पासपोर्ट ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर अपलोड करना बहुत ज़रूरी है और पासपोर्ट की डिटेल्स भी आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए ताकि आपको डिक्लाइनिंग ना आए और इस तरह से आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। सबमिशन के बाद इस तरह का आपको ईमेल शो होगा जिस पे क्लिक करने के बाद आप अपनी लॉगिन डिटेल्स पुट करके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। अब आप ऑफिशियल वेबसाइट पर एक लॉगिन आईडी बना चुके हैं। अब बेसिकली ऑल सर्विसेज इंटरफेस पे आपको इस तरह की स्क्रीन शो होगी जिसमें हमारा कंसर्न है इवैल्यूएशन प्रोसेस। अब आपने इवैल्यूएशन पे क्लिक करना है और उसके बाद केयरफुली आपने इस डिक्लेरेशन मैसेज को रीड करना है और एक्सेप्ट कर दें। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस, न्यू इवैल्यूएशन या सेकंड मेडिकल टाइटल। तो सेकंड मेडिकल टाइटल उनके लिए होता है जो प्रीवियसली रिकॉर्ड को अपडेट करा देते हैं, लेकिन हमने न्यू करना है इसलिए हम इसको सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ शो होंगी, फिजिशियंस, उसके बाद डेंटिस्ट, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड सो ऑन। सेम कैटेगरी है, हम अपनी कंसर्न जो है कैटेगरी उसको सेलेक्ट कर लेंगे जैसे फिजिशियन और नेक्स्ट को क्लिक कर देंगे। नाउ हम एक्नॉलेज पे क्लिक करके नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। सो लेट्स सपोज इफ़ आई एम जनरल प्रैक्टिशनर तो मैं इसको क्लिक करूँगी और स्पेशलिटी में भी जनरल प्रैक्टिशनर को क्लिक करने के बाद नेक्स्ट क्लिक कर दूँगी।
अब आपको पता है कि एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है एमओएच में या डीएचए में। तो हम लोगों ने, चूँकि हम लोग फ्रेश ग्रेजुएट नहीं हैं, तो हम इसको क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं तो आप इंटर्नी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेश ग्रेजुएट को सिलेक्ट करने के बाद। बट हम यहाँ पर अभी नो पे क्लिक करेंगे बिकॉज़ हम फ्रेश ग्रेजुएट नहीं हैं। नाउ दे आर आस्किंग कि आपके कोई प्रीवियस डाटा फ्लो रिपोर्ट है। अगर है तो आप येस पे क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे गिवन अपनी प्रीवियस डाटा फ्लो की इंफॉर्मेशन को फिलअप कर देंगे। वो स्पेसिफिक कोड बार है वो आप यहाँ पे पुट करेंगे। इफ़ यू हैव नॉट प्रीवियस डाटा फ्लो रिपोर्ट, तो फिर आप जो है वो प्रीवियस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। मतलब आगे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली जो है वो अभी जैसे हम नो पे क्लिक कर रहे हैं, आपने भी नो पे क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन को फिलअप करना स्टार्ट कर देना है। डिग्री डिटेल्स आपने पुट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है और अपलोड कर देना है कंसर्न डॉक्यूमेंट। जब ये डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा तो फिर आपने नेक्स्ट बटन दबाना है। उसके बाद आप इसी तरह से सिमिलर आपके जो फर्दर डिग्रीज़ हैं उनको भी अपलोड कर सकते हैं। हम जाएंगे नेक्स्ट पर। नाउ आपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस अपलोड करते हुए बहुत केयरफुल रहना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक्सपीरियंस डिटेल्स शेयर करनी है और एटलीस्ट 2 इयर्स एक्सपीरियंस आपका मस्ट होना चाहिए ताकि आप वो एक्सपीरियंस डिटेल्स अपलोड करें और आपका डाटा फ्लो जो है वो रिजेक्ट ना हो। इन दिस सेक्शन वी विल पुट द लाइसेंस डिटेल्स कि हम कौन सा लाइसेंस लेने चाह रहे हैं। हम नेशनल मेडिकल काउंसिल और गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं, तो हम उसकी डिटेल्स पुटअप करके और अपना ग्रेजुएशन कंट्री पुट करके अपलोड कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। इस सेक्शन को हम क्विट करेंगे क्योंकि हमने अगर प्रीवियसली कोई एग्ज़ाम पास किया हुआ है तो यूएसएमएलई जैसा, तो फिर हम कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको स्किप कर देंगे और हम क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। इन दी एंड आप जो है वो अपनी सारी गिवन इन्फॉर्मेशन को प्रिव्यू कर सकते हैं और अगर कोई इशू है तो अपलोड करें, अदरवाइज सबमिट एनीवे कर दें। अब आपको बेसिकली एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद इस तरह का मैसेज शो होगा और मेक श्योर करें कि जो आपका गिवन आर नंबर है वो आप फ्यूचर के लिए इसको सेव कर लें, ठीक है। और उसके बाद आप जब देख लें सेव हो जाए तो आप गो टू पेमेंट प्रोसेस पे क्लिक कर दें। अब नेक्स्ट है प्रोसेस टू पेमेंट। कार्ड डिटेल्स एंटर करने के बाद 513 AED पेमेंट है जो कि पाकिस्तानी अराउंड अबाउट 40,000 समथिंग बनते हैं। आपने उसको पे करना है और प्रोसेस कर देना है पे नाउ के थ्रू। आफ्टर पेमेंट जो है वो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा PSV के लिए प्रॉपरली। जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो PSV के लिए आपके सबमिट हो चुके होंगे और इस तरह का आपको एक मैसेज शो होगा। इस ईमेल के थ्रू आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी पेमेंट प्रोसेस हो गई है या नहीं। पेमेंट प्रोसेस होने के बाद जो है वो आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट प्रोसेस का। अब हम डिस्कस करेंगे कि डाटा फ्लो प्रोसेस का स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है। इसके लिए आप डाटा फ्लो स्टेटस की वेबसाइट पे जाएंगे और दो तरह से आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। एक रेफरेंस नंबर है और सेकंड है केस नंबर। केस नंबर के थ्रू करते हैं तो पासपोर्ट नंबर आपको एंटर करना होगा केस नंबर के साथ और आपका स्टेटस चेक हो जाएगा। अदरवाइज़ आप जो है वो रेफरेंस नंबर के साथ भी चेक कर सकते हैं ये स्टेटस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द कॉस्ट ऑफ प्रोसेस। अब ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है बट ये डिपेंड करता है कि आपकी एग्ज़ाम कैटेगरी क्या है और आप जो है वो किस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। फिजिशियन है, डेंटिस्ट है, अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, मिडवाइफ है या नर्सेज हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट जो है वो प्रोसेस होगी और आपकी एग्ज़ाम कैटेगरी होगी। अब डाटा फ्लो स्टेटस की ये जो वेबसाइट है इसमें आपको डिटेल कॉस्ट डिटेल्स हर स्पेशलिटी के अकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। अगर रीफ़ंड प्रोसेस की बात की जाए तो डेफ़िनेटली रीफ़ंड जो है वो डिपेंड करता है और आपने इन इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड आउट करना होता है, कंडीशंस और रिक्वायरमेंट को। एग्ज़ाम की जो फ़ी है वो रिफ़ंडेबल है बट जो एप्लीकेशन फ़ी है वो नॉन रिफ़ंडेबल है। तो उसके लिए आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप इनिशियल कॉस्ट जो है वो आपकी नॉन रिफ़ंडेबल है बट आप एग्ज़ाम की या प्रोसेस एप्लीकेशन की जो है वो आप प्रॉपर जो है वो रिफ़ंड करवा सकते हैं विदिन 48 आवर्स। उससे ज़्यादा टाइम अगर आप लेंगे तो आपकी पेमेंट रिफ़ंड नहीं होगी। दैट्स ऑल फ्रॉम अस। होपफुली इस वीडियो के थ्रू आपकी मैक्सिमम क्वेरीज़ के आंसर्स आपको मिल गए होंगे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ इन टच रहिए।